हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टुवर्ड्स आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एक नए संविधान की ओर। एज प्रोटेस्ट्स एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड। जैसा कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष बढ़ता गया, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट they could no longer keep the blacks under their rule through repression। अब अंग्रेजी सरकार को भी यह एहसास हो गया था कि अब हम लंबे समय तक जो है काले लोगों को, अफ्रीकन्स को अपने अंडर में नहीं रख पाएंगे। रिप्रेशन के बल, दमनकारी नीतियों के बल द वाइट रिजीम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज। तो अब ये जो गोरों की सरकार थी, इन्होंने अपने नीतियों में, शासन के तरीक़ों में परिवर्तन किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, और जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज था, जो भेदभाव से संबंधित कानून था, उसको हटाया गया, रिपील्ड किया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, और जो राजनीतिक दलों पर और जो मीडिया पे जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसको भी हटाया गया, प्रतिबंध हटाया गया। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल्स एज ए फ्री मैन। और 28 साल जेल में बंद होने के बाद नेल्सन मंडेला को मुक्त कर दिया गया एक स्वतंत्र आदमी के रूप में। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इनको गोरों ने 28 साल की जेल की थी। ये कोई निश्चित नहीं था कि 28 years ही इनको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, कि संघर्ष बढ़ता गया। तो जब से ये इनको बंद किया गया था जेल में, आज़ादी की लड़ाई वहाँ पे लड़ी जा रही थी, इन्होंने भी विरोध किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया। तब से ये 28 years तक जो है ये जेल में ही थे, जब तक गोरों की सरकार थी। तो इनको भी छोड़ दिया गया आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल्स एज ए फ्री मैन। तो फ्री मैन के रूप में इनको छोड़ दिया गया, क्योंकि पॉलिसीज लूज किया था। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26/1994, और अंत में ये मध्यरात्रि में 26 अप्रैल 1994 को द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्लेड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये नया झंडा जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट के रूप में साउथ अफ्रीका को रिपब्लिक, एक गणराज्य कंट्री घोषित किया गया, और ये झंडा, नेशनल फ्लैग लहराया गया, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में एक नए लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभर कर आया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और इसी के साथ वहाँ पे जो रंग भेद की सरकार थी, जो रेस को लेकर के वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था, गोरों की सरकार ख़त्म हो गई। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और वहाँ पे फिर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई गई, क्योंकि बहुत सारे रेस के वहाँ पे लोग थे, ब्लैक थे, वाइट थे, कलर्ड पीपल थे, इंडियंस थे। तो हाउ डिड दिस कम अबाउट, तो ये सब कैसे हुआ जो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी, क्योंकि बहुत सारे रेस के लोग थे, बहुत सारे समुदाय के लोग थे, तो सबकी सरकारें बनी। लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका ये डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो वहाँ का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है नेल्सन मंडेला को चुना गया, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने अपने देश की लड़ाई के लिए काफ़ी
संघर्ष किया था और 28 ईयर जेल में भी बिताए थे। तो लेट अस हियर मंडेला। अब हम मंडेला को ही सुनेंगे। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका। तो ये जो नया साउथ अफ्रीका के रूप में एक देश के रूप में उभरा, वहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला को चुना गया और उन्हीं की स्पीच नीचे दी गई है, इसी को हमें सुनना है। ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन हिस्टोरिकल इनमीज सक्सीडेड इन negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others। देखिए, ये ऐतिहासिक रूप से गोरे और काले एक दूसरे के जो दुश्मन रहे थे, अब ये शांतिपूर्वक समझौता कर रहे हैं और दोनों की सरकारें रहेंगी। हिस्टोरिकली इनमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थेड टू डेमोक्रेसी। अब वहाँ पे जो अपार्थेड सिस्टम था उसको हटा करके डेमोक्रेसी स्वीकार किया गया। जो एक दूसरे के ऐतिहासिक रूप से दुश्मन रहे, सब लोग मिल करके समझौता किए, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाई गई। एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। तो एक दूसरे की भलाई के लिए ये संविधान बनाया गया कि सब लोग पीसफुली रहें देश में। माई विश इज डैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीव इन गुडनेस। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि जो साउथ अफ्रीकन्स लोग हैं वो कभी ये विश्वास ना छोड़ें। गिव अप ऑन द बिलीव इन गुडनेस मीन्स अच्छाई में विश्वास कभी ना छोड़ें, मीन्स अच्छाई पर भरोसा रखें। डैट दे चेरिश डैट फैथ इन ह्यूमन बीइंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो यही डेमोक्रेसी का मेन उद्देश्य था कि वहाँ पे कि एक दूसरे के वेलफेयर पे हमें वर्क करना है, एक दूसरे के भलाई के लिए हमें काम करना है, आपस में हमें कभी भी उस पुरानी दुश्मनी को लेकर के नहीं लड़ना है। गोरे कालों में सब लोग हारमोनी सामंजस्य बना करके रहेंगे और गुडनेस में जो भलाई है, जो अच्छाई है, उस पर भरोसा कभी नहीं उठना चाहिए। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका एक नए लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा, एक नए देश के रूप में। ब्लैक लीडर्स अपील टू फिलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। और जो ब्लैक लीडर्स थे, जो ब्लैक कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, नेता लोग थे, वो अपने फिलो ब्लैक से और जो काले लोग थे, जो आम जनता थी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो ये वाइट लोग जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए हैं जब वो पावर में थे, उसको भूल जाओ, उनको माफ़ कर दो। ब्लैक लीडर्स अपील टू फिलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। तो जब वो पावर में थे, जो अत्याचार किए थे कालों के ऊपर, हे ब्लैक भाइयों, इसको भूल जाओ। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। और ये लोग, नेता लोग क्या कहे कि हम लोग एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करेंगे बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, जहाँ सभी रेसेस, सभी समुदाय को समानता मिलेगी। एंड मेन एंड वोमेन, मेन वोमेन को भी समानता मिलेगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और उनको जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वोटिंग राइट्स, सब कुछ मिलेगा। सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जैसे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिलेगा। एंड ह्यूमन राइट्स, और जो ह्यूमन के राइट्स हैं उसको भी मिलेंगे, वो भी मिलेगा। द पार्टी डेट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी डेट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रा अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो पार्टी
जो दमनकारी नीतियों के बल पर, जो हत्या के बल पर, किलिंग के बल पर जो है शासन किया था। मीन्स जो गोरों की सरकार थी, वाइट रिजीम ने इसके बल पे शासन किया था। और वो पार्टी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, ANC मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दोनों लोग ये गोरों की जो ब्लैक लोग और वाइट लोग, दोनों लोग साथ में बैठ करके, दोनों पार्टियां साथ में बैठ करके ये साउथ अफ्रीका का संविधान बनाएंगे। टू ड्रा अप, अब यहाँ से फिर हम देखेंगे, द पार्टी डेट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी डेट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रा अप a common constitution. After 2 years of discussion, तो 2 वर्षों के बाद, विवाद के बाद, वाद संवाद के बाद, and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. तो 2 वर्षों में बहस होने के बाद, विचार करने के बाद जो साउथ अफ्रीका का जो संविधान बनाया गया, विश्व में ये सबसे अच्छा संविधान बनाया गया, सबसे फाइनेस्ट बनाया गया, और ऐसा संविधान कहीं नहीं बना था। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट, और ये संविधान अपने देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्रोवाइड किया। अवेलेबल इन एनी कंट्री, मीन्स साउथ अफ्रीका के संविधान जितने ज़्यादा अपने नागरिकों को अधिकार दिया है, उतना किसी देश के संविधान ने इतने राइट्स नहीं दिए हैं। टुगेदर दे डिसाइडेड डैट इन द सर्च फॉर ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, तो दोनों लोग बैठ करके समस्या का समाधान निकाले। नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, मीन्स किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया, किसी को ऐसा नहीं था कि जिनको संविधान बनाने में शामिल ना किया गया हो। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डीमन, और किसी के साथ डीमन का बर्ताव नहीं किया गया, मीन्स उसको तुच्छ नहीं समझा गया। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, और ये लोग सहमत हुए कि सभी लोग इस संविधान का हिस्सा बनेंगे, संविधान बनाने में सबको का सहयोग होगा। दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन खोजने में सबको साथ में मिल करके ही हल निकालना है। व्हाट एवर दे माइट हैव डन, तो जो कुछ ये अंग्रेज लोग किए हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, जो भी हमारे साथ पिछले गवर्नमेंट में किए थे पास्ट में। द प्रीम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट, तो संविधान में क्या क्या प्रोविज़न किया गया है, इसको आप इसके प्रस्तावना से जान सकते हैं। प्रीम्बल मीन्स होता है प्रस्तावना, सी पेज 28, तो इसको बाद में डिस्कशन किया जाएगा जब हम प्रीम्बल पढ़ेंगे हर देश के संविधान का। तो ये पेज नंबर 28 पे है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो पूरे विश्व में जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, लोकतांत्रिक सरकार हैं, उन सबको प्रेरित करता है, इंस्पायर्स करता है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ए स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। देखिए, साउथ अफ्रीका की पहले एक ऐसा राज्य जिस पूरे विश्व में 1994 तक जो है इसकी आलोचना होती रही कि वहाँ पर बहुत भेदभाव वाली सरकार है, वहाँ पे अंग्रेज लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं अफ्रीकन पीपल के ऊपर। तो ए स्टेट डिनाउंड बाई द इंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन, तो ये सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक था उस समय, सबसे ज़्यादा अत्याचार अंग्रेज लोग अफ्रीकन्स पे कर रहे थे। वन इज़ नाउ सीन एज ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, अब उसी देश का संविधान, वही देश एक डेमोक्रेसी के लिए मॉडल बन गया, एक नमूना बन गया। लोग उससे प्रेरित होकर के अपने संविधान में परिवर्तन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं कि वहाँ पे नागरिकों को कितने डेमोक्रेटिक्स राइट्स दिए गए हैं। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल
was the determination of the peoples of South Africa to work together. देखिए ये किस लिए संभव हुआ, व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल, तो जो इसको पॉसिबल बनाया था वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के लोगों के अंदर जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी साथ में मिलकर काम करने की, उसी के बलबूते अब ये वहाँ पे ऐसा संविधान बना जो वर्ल्ड के लिए एक आइडियल है। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर to transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation। तो अब ये पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर कर रहा है, जो इसके पास बिटर एक्सपीरियंस था अब वो अच्छा एक्सपीरियंस है, मीन्स अच्छे प्रोविज़न दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, और इस देश को एक धनुही नेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, रेनबो नेशन, जो सबको साथ में लेकर चले। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेड, तो ये साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में फिर मंडेला जी अपने स्पीच दिए हैं। इनका स्टेटमेंट है नेल्सन मंडेला जी का। 1. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर, जो साउथ अफ्रीका का संविधान है ये पास्ट और फ्यूचर दोनों की बातें करता है, मीन्स अफ्रीकन पीपल्स के पास पास्ट में कैसा हुआ था और फ्यूचर में क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब पे भी चर्चा करता है। ऑन द वन हैंड इट इज़ ए सोलमन पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट ए रिपीटिशन ऑफ आवर रेसिस्ट ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट, तो ये एक तरह से समझौता है कि हम कभी भी उस तरह जो पहले घटनाएं होती थी, एक दूसरे पर अत्याचार होते थे, मीन्स अंग्रेज़ लोग जो अत्याचार करते थे अफ्रीकन्स के ऊपर, अब इसको कभी भी रिपीट नहीं किया जाएगा। बट इट इज़ मोर देन डैट, इट इज़ आल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन व्हिच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, तो ये एक तरह से चार्टर है जो सभी लोगों के द्वारा शेयर किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। ए कंट्री व्हिच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, तो ए कंट्री व्हिच इन फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, तो ये हमारा देश है, हमसे संबंधित है, ये सेंस हमें रखना है, ये सभी का देश है। वहाँ पे जितने भी अफ्रीकन्स हैं, चाहे वो ब्लैक हों, वाइट हों, वोमेन हों एंड मेन हों, सब के लिए ये देश है और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।